लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी की वर्चुअल मीटिंग की। सांसद और विधायकों के साथ पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। संगठन को मजबूत करने और चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई। इस दौरान चिराग एक बार फिर से राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आए। उन्होंने बैठक में कोरोना जांच में बढ़ती जा रही लापरवाही का जिक्र किया। बैठक के बाद मीडिया में भी इस पर बयान दिया गया। सब यहाँ राजनीति की बात नहीं है, यहाँ जान माल की सुरक्षा की बात है, बिहारियों के स्वस्थ और सुरक्षित होने की बात है। और उस पर हम चिंता जता रहे हैं कि हम क्यों नहीं कर रहे हैं, हमारा टेस्ट क्यों नहीं बढ़ रहा है। रैपिड किट से हम टेस्ट करा के और संख्या गिना दें और वो स्प्लिट होते जाए। बिहार में 6 सितंबर तक अब लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। जी हां, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें बिहार में 6 सितंबर तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में यह फैसला लिया गया। राज्य में धार्मिक स्थल इस दौरान बंद रहने वाले हैं। ये पहले से पूर्ववत स्थिति की तरह ही बने रहेंगे। कंटेनमेंट जोन में सख्ती बरकरार रहेगी। सितंबर तक लॉकडाउन बिहार में बढ़ा दिया गया। क्या कुछ नया बदलाव किया गया? जो पिछला आदेश था 16 अगस्त तक, वही आदेश 6 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया। मंदिर मस्जिद जो धार्मिक स्थल जो था उसमें विस्तृत आदेश था, उसको देख लिया जाए। जो आदेश था 16 अगस्त तक, वही 17 अगस्त से आगे 6 सितंबर तक रहेगा। सरकारी कार्यालय में जो 50% सब कुछ वही था जो पहले है। पिछला आदेश में देखिएगा, सारा मिल जाएगा। कंटेनमेंट जोन में सर सख्ती बढ़ो, जो सारी चीजें हैं वही है जो पिछले आदेश में थी। और इस बीच बिहार में कोरोना के 2525 नए मामले सामने आ गए हैं। इसके साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या 33,690 पहुंच गई है, जबकि कुल मरीजों की संख्या की बात की जाए तो ये 1,06,18 तक जा पहुंची है। एक्टिव मरीजों की संख्या 33,690 हो गई है और इन संख्या में अगर कुल मरीजों की संख्या देखी जाए तो वो 1,06,618 तक। अब तक 537 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है। तो बिहार में कोरोना के 2525 नए मामले आज दर्ज किए गए हैं। शराबबंदी में तस्कर शराब छिपाने के लिए एक से एक तरीके अपना रहे हैं। कहीं नदी में शराब को छुपाई जा रही है तो कहीं पर नाले की झाड़ी में ही शराब को छुपाते हुए लोग नजर आ जाएंगे। आपको 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मुंगेर और बाढ़ की ये तस्वीरें हैं। मुंगेर में गंगा नदी में शराब छिपाकर रखी गई थी, जिसे गोताखोरों की मदद से निकाला गया। शराब को बोरी में रखकर उसे रस्सी के सहारे खूंटे से बांध कर रखा गया था। और इसके अलावा मुंगेर की जो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है, यहाँ भी एक जगह चाय पत्ती के बोरे में छिपाकर 150 कार्टन शराब को जब्त किया गया है, जो रखी गई थी। वहीं बाढ़ में जलकुंभी में छिपाकर देसी शराब रखी गई थी, इसे भी आज नष्ट कर दिया गया। कश्मीर में आतंकियों ने फिर से नापाक हरकत की है। इसमें बिहार के रहने वाले सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हो गए। शहीद होने वालों में कश्मीर पुलिस का एक जवान भी शामिल है। सीआरपीएफ 119वीं बटालियन के दोनों जवानों का नाम लोकेश शर्मा और खुर्शीद खान है। खुर्शीद खान रोहतास जिले के विक्रमगंज के पास भोसिया कला गांव के रहने वाले थे, जबकि लौकुश शर्मा जहानाबाद के शकूराबाद के अय्यारा गांव के रहने वाले थे। मुठभेड़ में एक आतंकी को भी मार गिराया गया है। बारामूला के क्रेरी इलाके में कोहरे की आड़ में सुरक्षा बलों पर हमला कर आतंकियों ने ये दुस्साहस दिखाया। इलाके में घेराबंदी कर तलाशी अभियान इस वक्त चलाए जा रहे हैं और आतंकी गांव में ही कहीं न कहीं छिपे हुए हैं, ये आशंका जाहिर की जा रही है। जिस दौरान सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों के दल पर आतंकियों के तरफ से हमला किया गया। घटना के बाद स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया है, घेर लिया है इस पूरे इलाके को। ये माना जा रहा है कि आतंकवादी आसपास के इलाकों में कहीं अंडरग्राउंड हैं। करीब 2 से 3 मिलिटेंट्स जो हैं उन्होंने 2-3 जगह से फायर किया और
हमारा जो जवान और पुलिस का एक जवान दोनों गाड़ियों के पास थे, वहाँ पे उनको गोली लगी। क्योंकि वो बहुत नीचे थे और मिलिटेंट्स फायर ऊपर से कर रहे थे, तो जो गोली लगी है उनको सभी को वो अपर पार्ट्स में ही लगी है। और तीसरा जवान जो था वो उससे और थोड़ा सा आगे, जो पीछे वाली टोली के साथ आगे बढ़ा था, उसको भी गोली लगी है। और फिर उनको यहाँ से तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकाला गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो तीनों जवान शहीद हुए हैं, जिसमें 2 सीआरपीएफ के और 1 पुलिस का है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।